आज हम बात करेंगे कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। हम सभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन जीना कभी सीख नहीं पाते। ओशो का पहला संदेश है, वर्तमान में जियो। हमारा मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंता करता रहता है। हम या तो अपने अतीत के दुखों में खोए रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं और डर में। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में है। जो बीत गया वह अब नहीं है, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। केवल यह पल ही सत्य है। ओशो कहते हैं, यदि तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन जीने का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, स्वयं को स्वीकार करना। हम हमेशा दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। समाज हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए। परिवार, रिश्तेदार, दुनिया, हर कोई हमें बदलना चाहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। इस पूरी सृष्टि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होता है। तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुलना दुख पैदा करती है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल कभी गुलाब बनने की इच्छा नहीं करता। दोनों अपनी प्रकृति में पूर्ण है। तीसरा सूत्र है, जागरूकता। ओशो कहते हैं कि जीवन को होशपूर्वक जियो। जो भी करो पूरी चेतना के साथ करो। अगर तुम चल रहे हो तो केवल चलो। अगर खा रहे हो तो पूरी जागरूकता के साथ खाओ। अगर किसी से प्रेम करते हो तो पूरी उपस्थिति के साथ प्रेम करो। अधिकांश लोग मशीनों की तरह जी रहे हैं। वे उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन कब निकल गया। जागरूकता ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। ओशो का चौथा संदेश है, प्रेम को जीवन का आधार बनाओ। लेकिन प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं है। प्रेम का अर्थ किसी को नियंत्रित करना नहीं है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। यदि तुम्हारा प्रेम किसी को कैद करता है, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि मोह है। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। जीवन का पांचवा रहस्य है, ध्यान। ध्यान का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। कुछ देर शांत बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। जब मन शांत होता है, तब जीवन के वास्तविक अर्थ प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, हम जीवन में बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता। लेकिन यदि भीतर शांति नहीं है, तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ है। ओशो कहते हैं कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ। इसे एक उत्सव की तरह जियो। नाचो, गाओ, हंसो, प्रेम करो, ध्यान करो और हर पल को पूरी तीव्रता के साथ जियो। याद रखिए, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हमेशा किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों जैसा बनो, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया जाता कि स्वयं को पहचानो। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आपको जीवन में सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। ओशो कहते हैं, अपने भीतर यात्रा करो, क्योंकि सारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। हम अक्सर सुख को बाहर खोजते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब मिल जाता है, तब भी मन खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक आनंद बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी वस्तुएं केवल सुविधा दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। शांति तब आती है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है। ओशो यह भी कहते हैं कि भय जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम डर के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हम इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति डर के साथ जीता है, वह कभी खुलकर जी ही नहीं पाता। जीवन में गलतियां करना बुरा नहीं है। गलतियां हमें सीखने का अवसर देती है।
केवल वही व्यक्ति गलती नहीं करता जो कुछ नया करने का साहस ही नहीं करता। इसलिए अपने जीवन को साहस के साथ जियो। जोखिम लेने से मत डरो। हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन को पूरी तीव्रता से जियो, क्योंकि यही एकमात्र अवसर है। दोस्तों, मृत्यु एक दिन निश्चित है। इसलिए उस दिन का इंतजार मत करो जब आप जीना शुरू करेंगे। आज, अभी, इसी क्षण जीना शुरू कर दीजिए। अपने भीतर प्रेम जगाइए, ध्यान को अपनाइए, स्वयं को स्वीकार कीजिए और हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह पूरे अस्तित्व को जान लेता है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, यदि आज आपके जीवन का अंतिम दिन हो, तो क्या आप संतुष्ट होंगे कि आपने वास्तव में जीवन जिया? या आपको यह पछतावा होगा कि आपने केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते-करते अपनी इच्छाओं को दबा दिया? ओशो कहते हैं कि इंसान सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करने लगता है। तुलना का अर्थ है कि आपने अपनी अनोखी पहचान खो दी। इस संसार में हर व्यक्ति एक अलग फूल है। अगर गुलाब यह सोचने लगे कि उसे कमल बनना चाहिए, तो वह कभी अपनी सुगंध नहीं फैला पाएगा। इसी प्रकार, जब आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का गला घोंट देते हैं। याद रखिए, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह एक यात्रा है। इस यात्रा में आपको किसी और से आगे नहीं निकलना, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। ओशो कहते हैं कि मन हमेशा और अधिक चाहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, चौथी, और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जिस दिन आप वर्तमान क्षण के सौंदर्य को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन इच्छाओं की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। तब साधारण सी बातें भी असाधारण आनंद देने लगती हैं। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, बारिश की पहली बूंद, किसी अपने की मुस्कान और कुछ पल की गहरी खामोशी। ओशो कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा गुरु है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब सत्य बोलना शुरू करता है। इसलिए हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी व्यस्तता के केवल अपने साथ बिताइए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से नफरत मत कीजिए। नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। क्षमा करना दूसरों पर उपकार नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करना है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसके हृदय से बोझ उतर जाता है। वह हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही जीवन के आनंद को पूरी तरह महसूस कर सकता है। दोस्तों, जीवन को इतना गंभीर मत बनाइए कि मुस्कुराना ही भूल जाए। हंसिए, प्रेम कीजिए, सीखिए, गिरिए, फिर उठिए। हर अनुभव को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर अनुभव आपको अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जाता है। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को जानो। जब भीतर परिवर्तन आता है, तो बाहर की पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देने लगती है। यही ओशो का संदेश है। जागरूक बनो, स्वतंत्र बनो, प्रेमपूर्ण बनो और हर सांस को ऐसे जियो जैसे यही जीवन का सबसे अनमोल उपहार हो। ओशो कहते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन काम पहाड़ चढ़ना नहीं है। सबसे कठिन काम है अपने भीतर उतरना। बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को समझना बहुत कठिन है। हम पूरी जिंदगी लोगों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हमारे विचार कहां से आते हैं, हमारा क्रोध क्यों पैदा होता है, हमारी ईर्ष्या, हमारा डर, हमारी बेचैनी क्यों जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपने मन को देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। यदि तुम मन के पीछे भागते रहोगे, तो वह तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगा। आज वह कहेगा कि यह चीज मिल जाए तो खुशी मिलेगी, कल कोई नई इच्छा पैदा कर देगा। इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपनी चेतना को विकसित करता है। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह व्यस्त किस लिए है। सुबह से शाम तक भागता रहता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है,
सुविधाएं जुटाता है, लेकिन रात को जब अकेला होता है तो उसके भीतर एक खालीपन होता है। ओशो कहते हैं कि ये खालीपन इसलिए है क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को समय दिया, लेकिन स्वयं को कभी समय नहीं दिया। रोज कुछ मिनट अपने साथ बैठो। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल अपने साथ। धीरे धीरे तुम अपने भीतर उस शांति को महसूस करोगे जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना सीखो। सुख आए तो उसका आनंद लो, दुख आए तो उससे सीख लो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति का स्वागत करता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। ओशो कहते हैं कि नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह रुकती नहीं, वह हर मोड़ को स्वीकार करती है। कभी पहाड़ मिलता है तो रास्ता बदल लेती है, कभी चट्टान मिलती है तो उसके चारों ओर बह जाती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। हमें भी नदी की तरह बनना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन का प्रवाह मत रोकिए। यदि किसी ने आपको धोखा दिया तो उससे घृणा मत कीजिए, उस अनुभव से सीखिए। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो उसे जाने दीजिए। जो आपके जीवन में रहने के लिए बना है वह रहेगा, जो जाने के लिए बना है उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए पकड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण है हर चीज को पकड़कर रखने की इच्छा। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन तुम्हें नए अवसर देता है। ओशो कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी आजादी नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम्हारा मन भय, क्रोध, लालच और अहंकार से मुक्त हो जाए। और अंत में, जब भी सुबह उठो, एक बात याद रखना, आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। इसे शिकायत में मत गंवाओ, इसे क्रोध में मत गंवाओ, इसे तुलना में मत गंवाओ। आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी की मदद करो, प्रकृति को महसूस करो, खुलकर हंसो, प्रेम करो, ध्यान करो। और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज सचमुच जीवन जिया या केवल समय बिताया? अगर हर रात इस प्रश्न का उत्तर हाँ होने लगे, तो समझ लेना कि तुमने ओशो की बाह